कारगिल विजय दिवस पर उन वीरों को याद करना जरूरी हो जाता है जिनकी बदौलत आज आप और हम चैन और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। कारगिल युद्ध के दौरान जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आइए जानते हैं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की जुबान से कारगिल युद्ध के अदम्य साहस और बलिदान की कुछ कहानियां। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 26 जुलाई 1999 को जिस कारगिल चोटी पर भारतीय सेना ने अपना तिरंगा लहराया था, उस चोटी को फतह करने में 527 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस युद्ध में 1367 से ज्यादा वीर घायल हुए थे। मंडी जिला के तरंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नकवाई गांव निवासी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को कारगिल युद्ध का हीरो कहा जाता है, क्योंकि इनके नेतृत्व वाले 18 ग्रेनेडियर ने टाइगर हिल और तोलोलिंग पर विजयी पताका फहराया और उपरांत इसके कारगिल युद्ध की जीत का रास्ता तैयार किया। 18 ग्रेनेडियर को ही सबसे ज्यादा 52 वीरता पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। रिटायर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर आज भी कारगिल युद्ध की यादों को भुला नहीं पाए हैं। इस युद्ध के साथ यूं तो कई किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो ब्रिगेडियर साहब के जहन में आज भी ताजा हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। घटना जून 1999 की है, जब तोलोलिंग पर विजय हासिल करने की लड़ाई चल रही थी और सफलता मिलने की बजाय 25 जवानों की शहादत हो चुकी थी। मेजर राजेश अधिकारी भी इसमें शहीद हो चुके थे। ऐसे में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने खुद मोर्चा संभालने का निर्णय लिया। उनके साथ कर्नल विश्वनाथन ने भी जाने की ठान ली, लेकिन कर्नल विश्वनाथन युद्ध के दौरान पूरी तरह से घायल हो गए और उनका शरीर एकांत पर रह गया। आसमान से सफेद ऑफर के रूप में बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर सीना चीर देने वाली गोलियों की बौछारें हो रही थी। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के अनुसार जैसे तैसे कर्नल विश्वनाथन के घायल शरीर को एक पत्थर के नीचे लाया गया। उन्होंने कर्नल के हाथ पैरों को खूब सहलाया और उसे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्नल विश्वनाथन का सिर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की गोद में था और देखते ही देखते कर्नल इस दुनिया को छोड़कर शहादत का जाम पी गए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे कैसे हम कर्नल विश्वनाथन को पीछे लाए, एक पत्थर के नीचे लाए, ना आग जला सकते थे, ना रोशनी कर सकते थे, और मैं उनके पैर सहलाता रहा, हाथ सहलाता रहा और उनको कहता रहा कि विश्वनाथ कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि जैसे जैसे मैं उनको सहलाता गया और धीरे धीरे उन्होंने मेरे गोद में ही दम तोड़ दिया। वहीं इससे पहले इसी कमान के मेजर राजेश अधिकारी भी शहादत का जाम पी चुके थे। मेजर राजेश अधिकारी की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। शाम के समय युद्ध स्तर के पास मेजर राजेश अधिकारी के घर से आया हुआ खत पहुंचा, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी ने खत पढ़ने से यह कहकर मना कर दिया कि पहले दुश्मनों को निपटाता हूं और खत सुबह पढ़ लूंगा। रात भर युद्ध में डटे रहने के बाद तोलोलिंग पर मेजर राजेश अधिकारी और उनकी टीम ने कब्जा तो जमा लिया, लेकिन खत पढ़ने के लिए वह जीवित न रह सके। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर बताते हैं कि जब मेजर राजेश अधिकारी के शव को उनके घर भेजा गया तो उसके साथ वह खत भी वैसे ही भेज दिया गया जैसे आया था। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो नीचे से रेयर से एक चिट्ठी आई थी जो ऊपर आई थी, वो उनको दे दी गई थी, लेकिन उसी रात को उनको हमले पर जाना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको सुबह पढ़ूंगा हमले के बाद। और रात को उन्होंने हमला किया तोलोलिंग के ऊपर, मोर्चे को कब्जे में किया, लेकिन भाग्य की विडंबना थी, उनको गोली लगी और वो हमारे बीच में नहीं रहे। और विडंबना देखिए कि इसी पत्थर को जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव गढ़वाल भेजा गया तो ये पत्थर भी उन्हीं के साथ जो है वापस बिना पढ़े चला गया। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने जिस 18 ग्रेनेडियर पर नेतृत्व किया उसमें 900 जवान थे। इनकी कमान के 34 जवान शहीद हुए और सबसे ज्यादा 52 वीरता पुरस्कार भी इनकी कमान को ही मिले थे। इसमें एक परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र और 18 सेना मेडल सहित अन्य सैन्य सम्मान भी शामिल थे। खुद ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर युद्ध सेवा मेडल जैसे सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।